हे गाइस, वेलकम टू द डे 3 ऑफ जावा क्रैश कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में और हम किस लिए वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। ब्रीफली मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। बट इस वीडियो में हम देखेंगे इन डिटेल कि क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं जावा में और हर डेटा टाइप में किस टाइप की वैल्यूज़ होती हैं और साइजेस क्या होते हैं डेटा टाइप्स के एंड क्या रेंज होती हैं। जावा में डेटा टाइप्स प्राइमरीली दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। इस वीडियो में हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करेंगे क्योंकि मोस्टली हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं सिंपल प्रोग्राम्स में। आगे एरेज, स्ट्रिंग्स एंड क्लासेस जो कि नॉन प्रिमिटिव होता है, ये थोड़े हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको हम आगे कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बुलियन, जो कि हमारा पहला डेटा टाइप होता है। बुलियन डेटा टाइप क्या होता है? बेसिकली बुलियन डेटा टाइप ट्रू या फॉल्स वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, इज़ दिस टाइगर? तो आंसर होगा यस, सो इसकी वैल्यू हो गई ट्रू। और वैसे ही सेकंड है, इज़ दिस डॉग? तो ऑब्वियसली ये डॉग नहीं है, तो नो, तो आंसर हो गया फॉल्स। सो ये जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ होती हैं, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब इसको चलिए हम कोड में देखते हैं कैसे, सिंटेक्स क्या है और कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, सो अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ऑफ बुलियन डेटा टाइप। लेट्स कॉल दिस इज एनिमल और मैं वैल्यू असाइन करूंगा ट्रू। अब मैं अगर इसे प्रिंट करूं और रन करूं तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। सो इस तरह से हम एक बुलियन डेटा टाइप को वैल्यूज़ असाइन करते हैं और ऐसे उसको डिक्लेयर करते हैं। अब दूसरी वैल्यू होती है फॉल्स की, तो हम चेक करते हैं कि हम फॉल्स वैल्यू इसमें असाइन कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं आया और ये सक्सेसफुली रन कर गया है। सो ये दोनों वैल्यूज़ होते हैं जो हम बुलियन वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको असाइन करने का ट्राई करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले ही कंपाइल टाइम पे ये एरर दे रहा है। और अगर मैं इसे वापस चेंज कर दूँ ट्रू, सो इट्स गुड। तो ये था बुलियन डेटा टाइप। इसका साइज़ क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है, इसके लिए हमारे पास एक टेबल है जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको शो करूँगा। उसमें सारे डेटा टाइप्स के रेंज और उनके साइजेस दिया हुआ है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। बट फॉर नाउ बुलियन के सिर्फ दो वैल्यूज़ होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, और दिस इज़ हाउ वी डिक्लेयर इट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट डेटा टाइप दैट वी हैव। और नेक्स्ट डेटा टाइप है कैरेक्टर। सो कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर डेटा टाइप में बेसिकली हम लोग वो सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, लाइक ए बी सी डी, क्वेश्चन मार्क और ऐसे कोई और कैरेक्टर्स जो हम स्टोर करना चाहते हैं। मैं इसके नीचे ही डिक्लेयर करूँगा ताकि हर डेटा टाइप का आपको एक ही फाइल में मिल जाए कैसे डिक्लेयर करते हैं और आपके लिए इजी टू यूज़ हो। और इस रिपो का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन डायरेक्टली क्लोन दिस और आप रन कर सकते हो इजीली डे वाइज। So let's declare a character data type in Java. इसके लिए आपको पहले लिखना होगा char, then name of the variable. So मैं यहाँ पे ch लिख देता हूँ। एक कैरेक्टर की वैल्यू हम हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं। तो सपोज़ आपको असाइन करना है इस कैरेक्टर ch को एक वैल्यू a, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे हमें ये एरर देगा, आपको एक सिंगल कोट में लिखना होगा। सो मैं सिंगल कोट में a लिख देता हूँ। यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है और मैं इसे सिंपली प्रिंट करा सकता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो वी कैन सी यहाँ पे ए प्रिंट हो गया है और कोई एरर नहीं आया। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ कैरेक्टर डेटा टाइप इन जावा। अब चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप्स पे, जो होगा नंबर्स के लिए।
पहले हम देखते हैं इंटीजर्स को, क्योंकि इंटीजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होता है। इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5। ये सारे जो डेटा होते हैं उनको हम बाइट, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग डेटा टाइप्स में यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो नंबर्स ही हैं तो हमारे पास ऐसे 4 डेटा टाइप्स क्यों हैं, क्यों नहीं हमारे पास कोई एक सिंपल डेटा टाइप है। तो जावा में ये 4 डेटा टाइप्स इसलिए हैं ताकि आप डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इंटीजर आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ कर सको। इन सब की साइजेस भी डिफरेंट है। तो सपोज़ आपको कोई छोटा ही नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए आप ऐसा डेटा टाइप यूज़ करोगे जो कम साइज़ का हो और कम मेमोरी ले, ताकि आपका प्रोग्राम कम से कम मेमोरी में एग्जीक्यूट हो पाए और आपका प्रोग्राम वेल स्पेस ऑप्टिमाइज्ड हो। सो लेट्स स्टार्ट विद बाइट, फिर हम शॉर्ट, इंट और लॉन्ग चारों को करते हैं जावा प्रोग्राम में। बाइट का डिक्लेरेशन भी ऐसे ही होगा जैसे बुलियन और कैर का हमने किया था। आपको सिंपली लिखना है बाइट, फिर वेरिएबल का नेम, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ और उसमें कोई वैल्यू, सो मैं 100 दे देता हूँ। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ और रन करूँ तो हमें यहाँ 100 वैल्यू प्रिंट हो गई है, इसने कोई एरर नहीं दिया। तो ऐसे नंबर्स को आप अगर स्टोर करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो आप बाइट यूज़ कर सकते हैं, बट बाइट स्मॉलेस्ट होता है साइज़ में। लाइक 100 नंबर तो आप स्टोर कर लेंगे, 120 में भी कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन इसका रेंज सिर्फ 127 तक है। तो अगर आप 128 भी असाइन करना चाहें तो ये एक कंपाइल टाइम एरर देगा। तो आपको अगर बड़ा वैल्यू स्टोर करना है उसके लिए हमें एक दूसरा डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा इंटीजर्स के लिए, जो होता है सॉर्ट। मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा बी ऑफ टाइप सॉर्ट। इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं 128 और प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं इसे रन करूं तो बिना किसी एरर के ये प्रोग्राम रन हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप अलग अलग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अब सॉर्ट का भी एक रेंज होता है, इसका बिगेस्ट रेंज होता है 32,767। तो अगर मैं सॉर्ट बी में वैल्यू डालूँ 32,767 तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। बट अगर मैं यूज़ करूँ 768 तो फिर ये कंपाइल टाइम एरर देगा। तो इससे बड़े नंबर्स को अगर हमें स्टोर करना है प्रोग्राम में, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया गया जिसमें वैल्यूज़ इससे बड़ी है, तो आपको यूज़ करना होगा इंट। अब कोई एरर नहीं आएगा ये अगर मैं 68 भी कर दूँ, क्योंकि इंट का रेंज इससे काफ़ी बड़ा होता है। ऐसे ही अगर हमें और बड़े नंबर चाहिए इंटीजर के तो हम लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग में हम 10 to the power 18 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं ईजिली। बट एक प्रॉब्लम आती है जब आप डायरेक्ट असाइन करना चाहेंगे लॉन्ग वैल्यूज़, लाइक अगर आप 10 to the power 9 तक की वैल्यू असाइन करें फॉर एग्ज़ाम्पल, और प्रिंट करें तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, ये सिंपली रन हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली असाइन करना चाहेंगे 10 to the power 10, लाइक अगर मैं इसमें एक जीरो और बढ़ा दूँ तो ये एक एरर देने लगेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू जब लिखते हैं तो जावा उसको एज एन इंटीजर पढ़ता है। अगर इससे बड़े वैल्यूज़ आपको असाइन करने हैं डायरेक्टली जावा में तो उसके लिए एक कैरेक्टर आपको लिखना होगा जस्ट नंबर के लास्ट में कैपिटल एल। तो अब जावा समझ जाएगा कि ये एक लॉन्ग नंबर है, तो ये 10 to the power 10 तक की वैल्यूज़ भी ईजिली रीड कर लेगा। और अगर मैं अब इसे रन करूं तो बिना एरर के ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर गया। तो ये 4 डेटा टाइप्स थे जो इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के काम आते हैं। आप इन चारों को यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम इंट और लॉन्ग ही यूज़ करते हैं, बाइट और शॉर्ट इन जनरल यूज़ नहीं होता उतना। नाउ ये तो सारे नंबर्स थे जो बिना डेसिमल के थे, ये होल नंबर्स थे।
अब अगर हमें स्टोर करना हो डेसिमल वाले नंबर्स, उसके लिए हमारे पास दो डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल। और वो दो भी इसी वजह से है क्योंकि फ्लोट होता है छोटे नंबर्स के लिए, और अगर आपको और बड़े नंबर्स, बड़ा रेंज चाहिए तो उसके लिए आप डबल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि अगर मैं इंट में ही डेसिमल लगाऊं तो फिर क्या एरर आता है। सो सपोज मैं इंट में 1.1 लिखता हूँ और सेमीकोलन। सो एरर में आप देख सकते हैं कि थर्ड सजेशन ये सजेस्ट कर रहा है कि हम ई का डेटा टाइप चेंज कर दें डबल में। तो अगर मैं इसे डबल में चेंज कर दूँ तो हमारा एरर हट गया है। अब मैं अगर इसे रन करूँ तो ये प्रोग्राम बिना किसी एरर के रन हो गया और इसने 1.1 प्रिंट भी कर दिया। बट अगर आपको याद हो तो हमारे पास डेसिमल्स के लिए दो डेटा टाइप थे, डबल एंड फ्लोट। ये नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, तो अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं, सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं एफ और इसको मैं बनाता हूं फ्लोट, तो भी तो ये काम करना चाहिए। बट यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है। जावा इसको एज अ डबल वैल्यू रीड करता है, जैसे कि हम नंबर्स अगर डायरेक्ट असाइन कर रहे थे तो वो एक इंटीजर वैल्यू रीड कर रहा था। तो हमें यहाँ पे नंबर के लास्ट में एक कैरेक्टर ऐड करना होगा एफ, ताकि जावा को पता चल पाए कि इस नंबर को फ्लोट एज अ फ्लोट रीड करना है। अब हमारे पास कोई एरर नहीं है और मैं इसे रन कर सकता हूँ और ये बिना किसी एरर के रन होगा। यू कैन सी द आउटपुट हियर। These are all 8 primitive data types in Java जो हम जनरली प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। और आई होप आपको ये सारा सिंटेक्स और व्हेन डू वी यूज़ ईच डेटा टाइप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।